ठीक है बेटे, अब हम सर्कल्स में अपनी नेक्स्ट थ्योरम समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वाली। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कौन सी थ्योरम समझी है बेटा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आई होप कि आप सबने इसको अच्छे से एंजॉय करा होगा और समझी होगी। ठीक, इसके बाद हम समझने वाले हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आप कहोगे सर क्या इसका भी कोई प्रूफ होता है? तो आंसर है नो, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसकी हमें सिर्फ पहचान समझनी है कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, आपको ऐसी कंडीशन है काफी क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगी जब आप क्लास 9th में 10th में क्वेश्चन करोगे। इस थ्योरम को बेटा, इस थ्योरम को हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम बनती कैसे है, इसके पीछे की क्या वजह है, पहचान क्या है इसकी, सुनना ध्यान से। स्टेटमेंट ये कहता है कि द एंगल्स बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट। टेंजेंट सबको क्लियर है? ठीक ठीक, जब कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करती है, ठीक, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक टेंजेंट बनाई है जो कि बी पॉइंट से पास कर रही है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सब हमने बेसिक में सीखा है, पढ़ा है। तो ये कॉर्ड है मेरे पास ए बी, आप कहोगे सर ए सी बी कॉर्ड है और बी सी बी कॉर्ड है, लेकिन टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है? ये बी पॉइंट से। ठीक है, बात समझ में आई? टेंजेंट हमारी बी पॉइंट से पास हो रही है, तो हम किस कॉर्ड को कंसिडर करेंगे? तो हम करेंगे ए बी को कंसिडर। ठीक, अब सुनना ध्यान से। द एंगल्स बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, वो एंगल जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है। तो कॉर्ड और टेंजेंट का तो रिलेशन यही वाला एंगल बन सकता है, और तो कोई है ही नहीं है। यहाँ तो बन नहीं सकता, ऐसे तो बन, ऐसे भी बन सकता है। आप कहोगे सर यहाँ नहीं बन सकता है, इस जगह बन सकता है, मैंने यहाँ बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल वो इक्वल होता है किसके? टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। वो एंगल जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। अब सर ये ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा? अब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, ये पता करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है बेटा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, कोई स्ट्रेटेजी बताओ तो काम बने। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कॉर्ड लेता हूं ए सी, तो हमारे पास दो सेगमेंट है, एक ये वाला छोटा वाला, एक बड़ा वाला। ठीक, अगर मैं ए बी कॉर्ड लेता हूं तो मेरे पास एक ये सेगमेंट है और ये एक ये सेगमेंट है। ठीक, अगर मैं बी सी कॉर्ड लेता हूं तो मेरे पास एक ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है, लेकिन मैंने इस टाइम कॉर्ड ली कौन सी है? ए बी। तो मैं एक ये सेगमेंट देखूंगा और इस सेगमेंट से मतलब अब मुझे कोई है ही नहीं है, मुझे को चाहिए नहीं है। पहली बात, अब हमें पता करना है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है। उसको करने से पहले एक बात और, शर्त ये है कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ओनली थ्री साइडेड फिगर विच इज अ ट्रायंगल, थ्री साइडेड पॉलीगन। ठीक, हम ट्रायंगल बोलते हैं क्लोज फिगर को। ओके, आप कहोगे सर अगर क्वाड्रिलेटरल बना आ गया फिर क्या करेंगे? तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ शेडेड पोर्शन करा है ये वाला, और यहाँ से एक एरो बनाया है। तो बेटा देखो, ये मैंने जो एंगल बनाया है, ये मैंने किसके बीच में बनाया है? कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है, आप देखो ये किस सेगमेंट में बन रहा है? इस वाले सेगमेंट, ये वाले बन रहा है। ठीक, ये सबको दिख रहा है जो मैं माउस यहाँ पे चला रहा हूं। अब बेटा इस सेगमेंट के अपोजिट वाला एंगल बताओ कौन सा हो सकता है? वो एंगल जो ठीक इसके अपोजिट में है, ठीक इसके अपोजिट में। तो आप कहोगे सर इसके अपोजिट में हमें सिर्फ ये एंगल दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ इसके अपोजिट में यही वाला एंगल दिख रहा है और कुछ नहीं।
ठीक इसके अपोजिट में होना चाहिए, सामने, ठीक सामने, और कहीं नहीं, ना इधर ना इधर, ठीक सामने। यही वाला एंगल दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी। तो यही दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू इक्वल होती है बेटा। आप कहोगे कि सर और क्वेश्चन दिखाइए हमें, तब हमें और क्लियर होगा। ये पहचान बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और देखते हैं, देखो बेटे, यहाँ मैंने कुछ 4 डायग्राम्स बनाए हुए हैं जिसमें सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनना है और एक टेंजेंट बन रही है। तो एक बात ये देखो कि जैसे ये मेरे पास एक एंगल है, ये एंगल किसके बीच में बन रहा है? तो आंसर है इस वाली कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, ठीक है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि ये जो सेगमेंट है कौन सा वाला, ये वाला पूरा सेगमेंट, तो बेटे इस सेगमेंट के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? आप कहोगे सर इस सेगमेंट के अपोजिट तो मुझे एक ही एंगल दिख रहा है और वो है मेरे पास ये वाला एंगल, ये वाला। थोड़ा सा कलरिंग कर लें इसको तो और अच्छा क्लियरिटी आ जाएगी। एक मिनट, हमने एंगल तो फाइंड कर लिया ना, यही वाला एंगल दिख रहा है मुझे अपोजिट में। चलो तो कलर और कर लेते हैं, ये ठीक, इसके ठीक अपोजिट में मुझे यही एंगल दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, और कोई नहीं दिख रहा। तो इसकी रेड वाले की और ब्लू वाले की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। ये पहचान है बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं। सर आप कहोगे सर और दिखाओ, मजा आ रहा है। चलो अगला मैं इसको पकड़ता हूं, इसमें बताओ एंगल जो बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है? तो ये जो टेंजेंट जा रही है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है। तो इसको सर हाईलाइट कर लेते हैं, ये रहा, ठीक। अब सर इसके अपोजिट तो मुझे, अगर मैं इसको और कलरिंग कर लूं, ये इस सेगमेंट के अपोजिट मुझे एक ही एंगल दिख रहा है और वो है ये वाला, और कोई एंगल मुझे नहीं दिख रहा, दिखेगा ही नहीं, और कोई एंगल मुझे दिख ही नहीं रहा है। बात समझ में आ गई कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी से फाइंड कर रहे हैं? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा एंगल इस ठीक इस सेगमेंट के सामने। सर और दिखाइए। चलो और देखते हैं। एक मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे ये कॉर्ड हो गई ये वाली, ये मेरे पास टेंजेंट हो गई, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। एंगल कहाँ बन रहा है बेटे? एंगल बन रहा है सर ये रहा एंगल, ठीक। ये एंगल किस सेगमेंट में बन रहा है? ये रहा सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में एंगल जा रहा है तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये कर लिया हाईलाइट। तो इस सेगमेंट के ठीक अपोजिट बेटे मुझे एक ही एंगल दिख रहा है बनता हुआ, वो यहां दिख रहा है, ये रहा, और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है एक्स वाई जेड कहीं भी। यस और नो? तो इन दोनों ब्लू और वायलेट की के एंगल्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी? इक्वल। अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी? 20 डिग्री। अब बेटा इसके बेसिस पर आप जितने क्वेश्चन करोगे तभी आप इसको पहचान सकते हो। यहाँ तो आप कंसेप्ट समझ लोगे, लेकिन जब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप पकड़ नहीं पाओगे बेटा चीजों को। और देखते हैं, लास्ट है। अब आप बताओ मुझे कि इस एंगल के अपोजिट, मतलब इस एंगल की वैल्यू किस एंगल के बराबर होगी? बताओ। तो आपने कहा सर ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, ठीक है, और ये इस सेगमेंट में भी आ रहा है। तो इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। चलो इसको हाईलाइट कर लिया डार्क ग्रीन से। तो सर इस सेगमेंट के अपोजिट मुझे एक ही एंगल दिख रहा है, वो ये रहा, और तो कोई नहीं है। तो सर इसकी जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी, जो भी हो, जैसे इस एंगल की वैल्यू 55 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी? 55 डिग्री होगी। बात समझ में आई?
तो यही है बेटा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यही है बढ़िया वाली थ्योरम, पहचानना पड़ेगा। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहली बात ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई। दूसरी बात, सर्कल के अंदर ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है, फोर साइडेड फिगर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक सर्कल बनाऊं और इसके अंदर एक मैं स्क्वायर बना लूं ये, और मान लो मैं एक टेंजेंट बनाऊं, कौन सी बनाऊं टेंजेंट, यहाँ से बना लूं टेंजेंट, चलो ये बना ली टेंजेंट। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल तो मुझे यही दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। तो इसके अपोजिट आप देखो, चेक करो, इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा सर? इसके अपोजिट तो ये लाइन दिख रही है मुझे। आप कहोगे सर इस सेगमेंट के अपोजिट तो मुझे लाइन दिख रही है, अब क्या करें, क्या करें बताओ? तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे कुछ छोटे से कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जैसे भी हो। बात समझ में आई? इसलिए सर्कल के अंदर ट्रायंगल ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। आई होप कि आप सबने इस थ्योरम को अच्छे से एंजॉय करा होगा और अच्छे से समझा होगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट थ्योरम में।